नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन मौर्य आप सबका एक बार फिर से एनकेएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम पढ़ाएंगे आरआरबी एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर जीके जीएस। फ्रेंड्स, जिसकी यह क्लास नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सभी वीडियो जाकर देख लीजिए। फ्रेंड्स, यह जो जीके जीएस पढ़ाने का तरीका है हमारा, वह थोड़ा यूट्यूब पर सबसे अलग है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन कराते हैं और उसके साथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट करा देते हैं, ताकि उस क्वेश्चन के साथ में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न आपके सही हो जाएं और इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स, आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1921 से 1922 के बीच। यह कहाँ पर हुआ था? यह केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह केरल में हुआ था। यह जो है मुस्लिम किसानों ने जो है हिंदू जो जमींदार थे उनके विरुद्ध किया था। ठीक है, याद रखना। अब इस क्वेश्चन के साथ में कुछ प्रमुख जो है आंदोलन का डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आंदोलन है जो तुम्हारा ये एका आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले एका आंदोलन जो है यह कहाँ हुआ था? यह उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, तो यह 1921 से 22 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1921 से 22 के बीच। अगला है नील आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन है। क्वेश्चन पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के बाद पहला आंदोलन कौन सा हुआ था? तो यही तुम्हारा नील आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 1859 में। याद रखना कब हुआ था? 1859 में। अगला है पावना आंदोलन। कौन सा आंदोलन? पावना आंदोलन। कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। कब हुआ था? 1873 से 1876 के बीच हुआ था। याद रखना, इंपॉर्टेंट आंदोलन है पावना आंदोलन। अगला है बिजौलिया आंदोलन। कौन सा है? बिजौलिया। कहाँ पर हुआ था? राजस्थान में। अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था, तो हुआ था 1913 में। कब हुआ था? 1913 में। अगला है कूका आंदोलन। ये भी तुम्हारा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह जो है पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब में। अगर आपसे पूछ ले कब से कब के बीच हुआ था, तो 1840 से 1872 के बीच हुआ था। अगला है भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भील आंदोलन। यह तुम्हारा राजस्थान में हुआ था। और यह जो आंदोलन है यह कुछ जनजातीय आंदोलन भी है तुम्हारे। कौन से? यह जनजातीय आंदोलन है। अगला है रंपा आंदोलन। यह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। 1779 के आसपास हुआ था यह। अगला है पाइका आंदोलन। कौन सा आंदोलन? पाइका आंदोलन। कहाँ पर हुआ था? यह उड़ीसा में हुआ था। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था यह, तो यह तुम्हारा जो है 1717 से 1725 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ हुआ था, तो यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। 1760 से 1800 के बीच हुआ था। यह जो है लगभग 40 वर्षों तक आंदोलन धीरे धीरे करके चला था। अगला है फकीर विद्रोह। यह भी तुम्हारा जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था और 1776 से 77 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1776 से 77 के बीच। अगला है पागलपंथी विद्रोह। ये भी तुम्हारा कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये भी तुम्हारा बंगाल में हुआ था। और अगर पूछ ले कब हुआ था, तो 1825 में हुआ था। कब हुआ था? 1825 में। अगला है खांसी विद्रोह। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो मेघालय में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय में। अगर पूछ ले हुआ कब था, तो था 1828 से 1833 के बीच हुआ था। 1828 से 1833 के बीच। अगला है संथाल विद्रोह। अगर आपसे पूछ लिया कहाँ हुआ था, तो बिहार और बंगाल के क्षेत्र में हुआ था। और जो है यह तुम्हारा 1855 से 56 के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1855 से 56 के बीच। अगला है मुंडा विद्रोह। कौन सा विद्रोह? मुंडा विद्रोह। इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर पठार हुआ बिहार और झारखंड के बीच हुआ था। ठीक है, 1899 के आसपास यह जो है आंदोलन हुआ था। याद रखना। इसके जो प्रमुख नेता थे वह थे तुम्हारे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह तुम्हारा जो है, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बड़ी आंत। कौन सी आंत? बड़ी आंत। यह जो बड़ी आंत है यह तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है हिस्सा है। बाकी सब जो है यह तुम्हारे रक्त परिसंचरण तंत्र के हिस्सा है। अगर आपसे पूछ ले कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी? विलियम हार्वे ने। याद रखना, विलियम हार्वे जो थे उन्होंने इसके जो है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रमुख संतूर वादक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पंडित शिव कुमार शर्मा। कौन सा हो जाएगा? पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे प्रसिद्ध संतूर वादक थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कम से कम 50 बार पूछा गया प्रश्न है। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख जो है वादक जो हैं कुछ ना कुछ बजाते हैं, इनका सबका हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि उस्ताद बिंदा खान जो है ये क्या बजाते थे? ये तुम्हारे सारंगी वादक थे। कौन थे? सारंगी वादक। अगर आपसे पूछ ले कि सज्जाद हुसैन जो थे ये कौन थे तुम्हारे? तो ये तुम्हारे थे मैंडोलिन वादक। कौन थे? मैंडोलिन वादक। ये तुम्हारे जो थे पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? पाकिस्तान के। अगर आपसे पूछ ले कि निखिल बनर्जी जो है ये क्या बजाते थे? या तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। अब जो है हम भारत के कुछ प्रमुख सितार वादक का डिस्कस करेंगे। तो इनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण तुम्हारे हैं ये है तुम्हारे पंडित रविशंकर। अगर आपसे पूछ ले पंडित रविशंकर क्या बजाते थे? तो तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। निखिल बनर्जी ये भी तुम्हारे सितार वादक हैं। और एक तुम्हारे हैं विलायत खान। कौन है? विलायत खान। ये भी तुम्हारे सितार वादक हैं। और है तुम्हारे शाहिद परवेज, ये भी तुम्हारे हैं सितार वादक। कौन है? सितार वादक। और एक है तुम्हारे उमा शंकर मिश्र। उमा शंकर मिश्र भी तुम्हारे क्या है? सितार वादक। ये जो है नाम तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, बुद्धादित्य मुखर्जी। अगर आपसे पूछ ले कि बुद्धादित्य मुखर्जी जो है ये कौन से वादक थे? ये तुम्हारे सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंद्रधनुष फ्रेमवर्क की शुरुआत किस लिए की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि यह योजना जो है प्रारंभ कब हुई थी? यह प्रारंभ हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। एक योजना है तुम्हारी इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, ये जो है बैंकों के सुधार से संबंधित है। एक योजना है तुम्हारी मिशन इंद्रधनुष, ये भी योजना याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो इसका संबंध तुम्हारा हो जाएगा बाल टीकाकरण में सुधार के लिए। किससे? बाल टीकाकरण में सुधार के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर पूछ ले यह कब प्रारंभ हुई थी? तो यह प्रारंभ हुई थी 25 दिसंबर 2024 को। कब हुई थी? 25 दिसंबर 2024 नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2014 को। 25 दिसंबर 2014 को है जो यह योजना प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। ये अगर आपसे पूछ ले हुआ कब था? यह तुम्हारा हुआ था 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम बहुत सारे भारत के प्रमुख संविधान संशोधन जो है उनका डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि 21वां संविधान संशोधन जो है यह कब हुआ था? यह था 1967 में। कब हुआ था? 1967 में। यहीं पर अगर आपसे पूछ ले कि जो है इसमें हुआ क्या था? तो इसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा? 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, क्योंकि हमारी जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो है प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं। तो यह जो भाषा थी तुम्हारी 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई थी। अगला है, अगर आपसे पूछ ले कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में। इसमें जो है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। ये 3 शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में ही जोड़े गए थे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं। और जो है इसके साथ में संविधान के 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में, 4A या हिंदी में लिखा हुआ होगा 4 का, इसमें जोड़े गए थे। ये भी याद रखना। नेक्स्ट तुम्हारा जो है संविधान संशोधन है यह तुम्हारा है 44वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था? यह 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। इसमें जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह जो है यह शब्द जोड़ा गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने 1975 में जो है इसमें आंतरिक अशांति के स्थान पर जो है इमरजेंसी लगा दिया था। इसीलिए जो है इस संविधान संशोधन के तहत
इसमें आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके सैन्य विद्रोह शब्द जो है जोड़ दिया गया था। और इसी में जो तुम्हारा है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया था। ये भी तुम्हारा जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। इसको जो है भाग 12 में रख दिया गया था। इसमें भाग 12 में। अगला है 52वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था तो 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। इसमें जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची। अगला है 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1989 में। कब हुआ था? 1989 में। इसमें क्या था तुम्हारा? इसमें जो था मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। अगर आपसे पूछ ले कि 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। इसमें जो है 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा जोड़ी गई थी। ये 3 भाषाएं जो हैं इसमें जोड़ी गई थी। कुल 15 भाषाएं पहले थी और प्लस 3 ये, तो तुम्हारी कुल मिलाकर के 18 भाषाएं जो है ये हो गई थी। कितनी हो गई थी? 18 भाषाएं। अगला है 73वां संविधान संशोधन। अगर आपसे पूछ ले यह कब हुआ था? तो हुआ था 1992-93 में। कब हुआ था? 1992-93 में। इसमें क्या था? इसमें तुम्हारा जो है 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रावधानों को सम्मिलित किया गया था। किसका? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज प्रावधानों को जो है सम्मिलित किया गया था और इसमें भाग जो है 9 जोड़ा गया था। कौन सा भाग? भाग 9 जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ये क्वेश्चन जो है तुम्हारा एनटीपीसी का पिछली बार का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे। हर एक सेट में जो है इससे क्वेश्चन मिला था कोई ना कोई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगर आपसे पूछ ले कि 13 अप्रैल को भी क्या था हिंदी जो है तुम्हारा हिंदी तिथि के अनुसार, तो इसमें था बैसाख की पूर्णिमा। कौन सी थी? बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये भी याद रखना, ये भी पूछा गया तुम्हारा। बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। अब इस क्वेश्चन के साथ में हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन जो है डिस्कस करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पढ़ाने का तरीका है यूट्यूब पर थोड़ा सबसे अलग है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं उससे रिलेटेड जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है पैसेंस बना करके पूरी वीडियो जरूर देखें और एक एक वीडियो के नोट्स बनाइए, जो कि आपको परीक्षा में बहुत जो है हेल्पफुल साबित होंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्या तुम्हारा हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। यह जो है महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि महात्मा गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? क्या तुम्हारा था? चंपारण सत्याग्रह। इसमें जो है चंपारण आने के लिए बिहार के किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ला उन्होंने जो है बुलाया था। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। यहाँ पर जो है महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब किया था? यह किया था 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले कि खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। यह क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो है इस समय जो है फसल जो है बहुत ज़्यादा नष्ट हो गई थी और इसके बावजूद भी राजस्व वसूली की गई थी। इसीलिए जो है खेड़ा गुजरात के किसान जो हैं उनके द्वारा जो है खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। अगला है अगर आपसे पूछ ले कि हंटर समिति का गठन कब हुआ था? क्या था? 1919 में। इसका गठन क्यों हुआ था? इसका गठन इसलिए हुआ था क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी की जांच करने के लिए जो है इसका गठन किया गया था। अगला है खिलाफत आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? यह तुम्हारा हुआ था 1919 से 1922 के बीच। कब हुआ था? 1919 से 1922 के बीच। अगला है असहयोग आंदोलन। अगर आपसे पूछ ले यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1920 से 1922 के बीच। कब हुआ था? 1920 से 1922 के बीच। इसमें जो है असहयोग का मतलब हुआ था कि भारत वाले जो हैं अंग्रेजों का कोई भी सहयोग ना करें, उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करें, असहयोग करें। ये जो तुम्हारा आंदोलन हुआ था। अगला है चोरी चौरा कांड। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था? तो यह था 5 फरवरी 1922 को। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 4 फरवरी 1922, 4 फरवरी।
अगर दोनों ऑप्शन लिखे हुए मिलते हैं तो आप 4 फरवरी आंसर टिक करिएगा, क्योंकि 4 फरवरी जो है यह आंसर सही माना गया है। अगला है काकोरी ट्रेन एक्शन। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, क्या हुआ था 9 अगस्त 1925 को। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। अगला है बारदोली सत्याग्रह। कौन सा है? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1928 में। कब हुआ था? 1928 में। यह जो है आंदोलन गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है आंदोलन हुआ था। इसी आंदोलन में जो है बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी क्वेश्चन याद रखना, कई बार पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ मिली थी। यह तुम्हारे मिली थी बारदोली सत्याग्रह में, जहाँ की महिलाओं ने जो है इनको सरदार की उपाधि दी थी। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह कब हुआ था? यह हुआ था 1930 से 1934 के बीच चला था तुम्हारा। अगला है नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च। यह तुम्हारा जो है 12 मार्च 1930 से प्रारंभ हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक यह आंदोलन जो है तुम्हारा चला था। याद रखना, इंपॉर्टेंट ये भी है। अगला है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अगर आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो हुआ था 17 अक्टूबर 1940 को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 को। अगला आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन। कब हुआ था? यह तुम्हारा हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। अगर आपसे पूछ ले कि यह प्रारंभ ऑपरेशन जीरो आवर कब प्रारंभ हुआ था, तो ऑपरेशन जीरो आवर जो है 9 अगस्त को प्रारंभ हुआ था। कब? 9 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ था। ये भी याद रखना। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में वायसराय कौन थे। ये भी याद रखना क्वेश्चन। तो उस समय वायसराय थे लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। गो मतलब जाओ, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जाओ गो, और लिनलिथगो ऐसे याद रखना, गो गो, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।